मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, शाहिद खाकान अब्बासी जितना आज मकबूल है, शायद वो जब वज़ीर आज़म बना था तब भी वो मकबूल नहीं था। उसको सियासत में आए हुए 30 से 35 साल हो गए हैं, लेकिन जिस जवामर्दी, दिलेरी और जुर्रत से जो है ना वो आज अपनी सियासत की इनिंग्स खेल रहे हैं, तो इससे पहले शायद उसने अपनी सियासत की इतनी जारहाना इनिंग्स नहीं खेली। तो गुज़श्ता रोज़ जब कौमी असम्बली में उसकी उन्होंने तकरीर की, तो उसने हुकूमत को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। तो उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत के पास कोई कोरोना वायरस को निपटने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। कोई भी वज़ीर आता है कौमी असम्बली में, वो कोरोना के अलावा सब बातें करता है, लेकिन कोरोना के बारे में कोई लाहे अमल बताने के लिए तैयार नहीं। और उन्होंने मजीद कहा कि वो हुकूमत हमें बताए तो सही कि वो करना क्या चाह रही है। रिटर्न कोई भी जो है ना एक कौमी असम्बली को आगाह करे कि उसकी पॉलिसी है क्या। और वो शाहिद खाकान अब्बासी ने बाकायदा बताया कि हुकूमत कोई एक काम करने के लिए भी तैयार नहीं। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा अगर एक मास्क जो है ना पहनने पे पूरे मुल्क पे पाबंदी लगा दी जाए तो इससे निपटा जा सकता है, लेकिन हुकूमत वो भी करने के लिए तैयार नहीं। तो इस जारहाना तकरीर के बाद सियासत पंडित जो है ना वो बहुत सी जो है ना वो कर रहे हैं, पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि वो शायद नवाज शरीफ के जानशीन के तौर पे अपने आप को वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। तो इससे पहले क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं, तो ये भी एक सियासी तौर पे जो है ना पहले पेशगोइयाँ की जा रही थी कि नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के ज़्यादा ये करीब है। क्योंकि जब शाहिद खाकान अब्बासी जेल में थे तो आपको याद होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी वो अपनी ज़मानत भी करवाने के लिए तैयार नहीं थे और वो अपनी ज़मानत नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ की अपने कायद की हिदायत पर उसने ज़मानत की दरख्वास्त दी और वो ज़मानत की दरख्वास्त देने के बाद उसकी ज़मानत मंजूर हुई और बाहर आए। और जब वो बाहर आए तो ये भी आपको याद होगा कि मरियम नवाज खसूसी तौर पर उनके घर गई थी और उनको जो है ना रिहाई पे मुबारकबाद दी थी। तो सियासी पंडित ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के इस वक्त ज़्यादा करीब जो मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी है। तो लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी की ये इनिंग्स सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ के मर्जी से और इमाद से जो है ना वो खेल रहे हैं। और अगर नवाज शरीफ ने उनके ऊपर एतमाद किया है तो शाहिद खाकान अब्बासी ने उसको भरपूर तरीके से निभाया भी है और उसको पूरा भी किया है। शाहिद खाकान अब्बासी ने जुर्रतमंदी से, दिलेरी से न सिर्फ सज़ा काटी है, बल्कि सज़ा के बाद उन्होंने जो कौमी असम्बली के अंदर तकरीरें की हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, तो उसने बराह रास्त जो है ना हुकूमत को ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया है। हालांकि हुकूमत का जो है ना उनको मुख्तलिफ हीले बहानों से डराने का, धमकाने का सिलसिला भी जारी है। जब वो कौमी असम्बली में तकरीर करके बाहर निकले तो नैब की तरफ से उनको नोटिस भी चला गया था, जिसके जवाब में बाद में शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अगर मैं चुप रहूं तो कुछ भी नहीं होता, अगर मैं बोलूं या तकरीर करूं तो नोटिस आ जाते हैं, लेकिन इन नोटिसों की मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जो मेरा ज़मीर है, सच है, वो मैं कहता रहूंगा। तो लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये नुमाइंदगी सियासी तौर पे जो है ना, सियासी पंडित जो है ना, सियासी निगाह रखने वाले लोग वो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ के इमा पर और नवाज शरीफ की तायद और हिमायत से जो है ना वो कर रहे हैं। और आपको ये भी याद होगा कि शाहिद खाकान अब्बासी अपनी आबाई सीट मर्री से हार गए थे और नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने खसूसी तौर पे लाहौर वाली सीट पे जो है ना इनको इलेक्शन लड़ा के, जो लाहौर की सीट थी नवाज शरीफ खानदान की, तो वहाँ से इसको जितवा के जो है ना वो कौमी असम्बली में भेजा था। तो लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी का ये किरदार अपने आप, अपने पार्टी से, अपने लीडर से, अपनी जमात से वाबस्तगी का एक खुला और भरपूर और मौसर जो है ना वो जवाब है, जिसकी जो है ना सियासी पंडित अच्छे लफ्ज़ों में जिसको देख रहे हैं और शाहिद खाकान अब्बासी का मुस्तकबिल जो है ना बहुत अच्छा वो देख रहे हैं।
तो लिहाजा ऐसे लोगों की हमारी सियासत में, हमारे माशरे में ज़रूरत भी है, जो किसी कमिटमेंट के ऊपर, जो किसी नज़रिए के ऊपर, जो किसी वफादारी के ऊपर, बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी जबर के, बग़ैर किसी गिरफ्तारी के डर से वो डटा रहे। तो लिहाजा ऐसे किरदारों की हौसला अफजाई करनी भी चाहिए और इन ऐसे किरदारों को खराज तहसीन भी पेश करना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का, और उनमें खुशियां बांटिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। याद रखिए कि जिंदगी देती नहीं, लुटाती है, और वही कुछ लुटाती है जो हम देते हैं। लिहाजा अच्छा दें ताकि आपको अच्छा मिले।